मध्य प्रदेश के रीवा जिले में न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हुए दुराचार के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी ने साल 2021 में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। सर, आज त्योंथर न्यायालय में अपर सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा एक बहुत ही बड़े मामले पे फैसला सुनाया गया है, जो त्योंथर के ऐतिहासिक फैसलों में से है। सर, पूरा मामला क्या है ये? जी, ये मामला थाना जनेह अंतर्गत का है, जहां पर एक 3 वर्षीय बालिका के साथ दिनांक 6/10/21 को रात्रि में जब वो अपने माँ पिता के साथ सो रही थी तो अभियुक्त द्वारा उसे चुपके से उठा ले गया और उसके बाद उसके साथ गलत काम करके रात्रि में जब वापस रखने आया तो बच्ची चूँकि रो रही थी तो उसकी इस आवाज़ सुनकर फिर माँ की नींद खुली तो अभियुक्त बच्ची को जो है माँ के पेट पे लेटाकर जाने लगा। तभी माँ को महसूस हुआ कुछ गीलापन, तो उसने जब देखा कि उसके गुप्तांगों से खून बह रहा था। तो तुरंत माँ ने उससे पूछा कि क्या हुआ मेरी बच्ची को, तो अभियुक्त वहाँ मौन रहा और चला गया। और फिर वहाँ उसका पिता भी बच्ची का वहीं बगल में सो रहा था। फिर दोनों जब उठे और देखे बहुत ज़्यादा ही ब्लीडिंग हो रही थी बच्ची को, तो उन लोगों ने फिर बाहर आए और फिर अभियुक्त बाहर मिला तो उससे पूछा कि क्या किए हो बताओ हमें। तो वो फिर बोला कि मुझसे गलती हो गई और उसके बाद वहाँ चला गया। फिर उसकी माँ और पिता और आसपास के 1-2 लोगों के साथ उसको लेके शंकरगढ़ इलाज कराने गए, जहाँ पे डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि बच्ची काफ़ी गंभीर है। तो फिर उसे यहाँ से रीवा रेफर किया गया, जहाँ इस दौरान बच्ची लगभग 6 से 7 दिनों तक भर्ती रही। उसकी काफ़ी हालत गंभीर रही, उसे खून भी चढ़ा, जिस दौरान अभियुक्त को पुलिस द्वारा अगले दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया और उससे पूछताछ की गई, जिसके आधार में कुछ चीज़ें घटना स्थल पता चला, घटना स्थल से कुछ सामग्री बरामद हुई और जिसके पश्चात जो है पुलिस द्वारा दिनांक 21/10/21 को अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसके पश्चात जो है ट्रायल प्रारंभ हुआ 29/10/21 से, जिनमें अभियोजन द्वारा कुल 21 साक्षी प्रस्तुत किए गए और बचाव पक्ष द्वारा 3 साक्षी प्रस्तुत किए गए, जिनमें जो है अभियोजन का साक्षियों ने समर्थन किया साक्षियों का, जिसके आधार पे न्यायालय द्वारा 11 तारीख को इसमें बहस की सुनी गई, जिसमें मेरे द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि मामला पूर्णतः परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है, जिसके संबंध में अभियुक्त द्वारा कोई ऐसा स्पष्टीकरण नहीं प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पे उन साक्ष्यों को न निराधार माना जाए, जिसको सत्य मानते हुए फिर न्यायालय ने, माननीय न्यायालय त्योंथर द्वारा आज अभियुक्त को पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6 के अंतर्गत आजीवन कारावास शेष प्राकृतिक जीवन काल तक के लिए एवं धारा 366 भादवी के अंतर्गत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड तथा धारा 450 के अंतर्गत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। ये सर, न्यायालय का फैसला कितने दिनों के अंदर आ गया है? ये अभियोग पत्र घटना 6/10/21 के अभियोग पत्र प्रस्तुत होने के लगभग 65-70 दिनों के अंदर त्वरित रूप से मामले का विचारण करते हुए माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को दोष सिद्ध कर दंडादेश पारित किया है। इसमें काफ़ी तेजी से कार्रवाई त्वरित विचारण कराने का प्रयास किया गया, जिसके द्वारा